बड़कागांव विधानसभा की जनता क्यों वोट करेगी आपको? हमें सरकारी स्कूल को दुरुस्त करना है, जहाँ पे शिक्षा निःशुल्क होना चाहिए। विकसित देशों के अगर तुलना में देखें तो वहाँ पे शिक्षा स्वास्थ्य बिल्कुल निःशुल्क होते हैं, तो उस ओर मुझे बढ़ना है। बड़े बड़े पूंजीपति आ रहे हैं, लोगों को जमीन लूट रहे हैं, विधायक क्या कर रही हैं? अगर यहाँ पे केवल अगर विकास हो रहा है तो केवल कंपनियां का विकास हो रहे हैं। शिलान्यास तो हो रहे हैं और आप बोल रहे विकास नहीं हुआ। शिलान्यास होना विकास नहीं होता है। प्राइवेट अस्पताल का जरूर विकास हुआ है, लेकिन सरकारी अस्पताल का स्थिति चरमरा रहा है और हमें सरकारी अस्पताल की क्षमता बढ़ाने होंगे। कांग्रेस के जो विधायक हैं अंबा प्रसाद पर इंडिया गठबंधन ने दांव लगाया है, और एनडीए की बात करें तो उसमें रोशन लाल चौधरी हैं जो एनडीए के प्रत्याशी हैं। इन दोनों से आपकी भिड़ंत होगी, चाहे एनडीए के प्रत्याशी हों या यूपीए के प्रत्याशी हों, कोई भी हमारे प्रत्याशी के सामने लड़ाई में नहीं है। जिस प्रकार से मैं मेहनत किया हूँ, जिस प्रकार से मैं लोगों से संपर्क रखा हूँ, मैं इन दोनों के बीच से निकल जाऊंगा, चुनाव मैं जीत सकता हूं। जो मतदाता की बात करेगा वही बड़कागांव पे राज करेगा। चुनाव है तो राष्ट्रीय समानता दल आ गए बड़कागांव, इतने दिनों तक तो दिखे नहीं। विस्थापन का मुद्दा आज तो है नहीं। 15 साल अगर विकास किए रहते हैं उनका फैमिली या फिर उन लोगों ने, तो आज 1 महीना पहले चुनाव से उनको शिलान्यास का बाढ़ नहीं बहाना पड़ता। यहाँ पे विस्थापन का जो व्यवस्था है वो मेरा पहला मुद्दा रहेगा। दूसरा मुद्दा रहेगा कमीशन खोरी। तीसरा मुद्दा रहेगा शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, जो हमारे मूलभूत चीज़ आते हैं, और इसे सारे दुरुस्त करने हैं। झारखंड विधानसभा का बिगुल बज चुका है और बड़कागांव विधानसभा में एक नौजवान प्रत्याशी है जिसको राष्ट्रीय समानता दल ने अपना उम्मीदवार बनाया है। हमारे साथ विकास महतो जी हैं। सबसे पहले तो आपको झारखंडी जोहार। झारखंडी जोहार सर। राष्ट्रीय समानता दल ने आपको अपना उम्मीदवार बनाया है बड़कागांव विधानसभा से जी। पहले तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि पार्टी जो मेरे पे भरोसा किया, इसके लिए पार्टी को धन्यवाद करता हूँ। और अब पार्टी का भी जो भी शक्ति है और मेरा शक्ति है, और दोनों मिल करके हम लोग विधानसभा को इस सीट को निकालेंगे। किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे आप? फिलहाल तो आप एक नौजवान हैं, आपने देखा है स्थिति परिस्थिति जो चल रहा है बड़कागांव विधानसभा में। किन किन मुद्दों पर लड़ने की तैयारी है? सर, बड़कागांव विधानसभा में बेसिकली यहाँ पे विस्थापन का जो व्यवस्था है वो मेरा पहला मुद्दा रहेगा। दूसरा मुद्दा रहेगा कमीशन खोरी। तीसरा मुद्दा रहेगा शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, जो हमारे मूलभूत चीज़ आते हैं, और इसे सारे दुरुस्त करने हैं। क्योंकि अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं जिस टाइप से बड़कागांव का जो विधि व्यवस्था है और जो यहाँ पे डेवलपमेंट का है वो बिल्कुल चरमरा चुका है। अगर यहाँ पे केवल अगर विकास हो रहा है तो केवल कंपनियाँ का विकास हो रहे हैं। हर 2 महीना में 3 महीना में नई कंपनियाँ खुल रहे हैं, उसके प्रपोजल आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जनता के हितों को बिल्कुल अनदेखा किया जा रहा है। इन मुद्दों को लेकर के मैं जनता के बीच में जाऊँगा। तो आप नहीं चाहते कि कंपनियाँ खुले? सर, मैं कंपनियां चाहता हूं कि खुले, लेकिन जनता के सहमति से। लेकिन यहाँ पे जो अभी देख रहे हैं हम, जनता से ज़बरदस्ती ज़मीन छीना जा रहा है, और ये व्यवस्था नहीं होना चाहिए। अगर जनता में अगर बोल दिया कि नहीं, सहमति नहीं है, जो हमारे गवर्नमेंट का जो रूल्स हैं 80% जनता सहमति होना चाहिए, उस चीज़ को पालन करें, तभी कंपनी खुले अथवा नहीं खुले। लेकिन फिलहाल आपने जो बात की स्वास्थ्य, शिक्षा और बेरोजगारी की, क्या बड़कागांव विधानसभा में ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं? इस समस्याओं को समझते हैं आपकी? यहाँ पे स्वास्थ्य नहीं है, शिक्षा नहीं है, कुछ भी नहीं है। इन 15 सालों में 15 सालों से यहाँ पे कांग्रेस विधायक रही हैं, आपको विकास नहीं दिख रहा है? मतलब जिस तरह से विकास होना चाहिए उस तरह से विकास नहीं हुआ इन विधानसभा का? सर, अगर यहाँ के बात करूँ तो विकास तो स्कूल के हुए हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल के विकास हुए हैं। तो हमारे समाज में कितने सारे लोग हैं जो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। हमें सरकारी स्कूल को दुरुस्त करना है, जहाँ पे शिक्षा निःशुल्क होना चाहिए। आज भी हम विकासशील देश जरूर हैं, लेकिन विकसित देशों के अगर तुलना में देखें तो वहाँ पे शिक्षा स्वास्थ्य बिल्कुल निःशुल्क होते हैं, तो उस ओर मुझे बढ़ना है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं तुरंत सब कुछ चेंज कर दूंगा, लेकिन एक विधायक अगर प्रयास करे तो अपना विधानसभा के जितने भी क्षेत्र होते हैं वहाँ पे शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया जा सकता है। कहीं ना कहीं लापरवाही होते हैं। अस्पताल की अगर बात करूँ तो यहाँ पे प्राइवेट अस्पताल का जरूर विकास हुआ है, लेकिन सरकारी अस्पताल का स्थिति चरमरा रहा है, और हमें सरकारी अस्पताल की क्षमता बढ़ाने होंगे। क्योंकि आज जनता आज जो भी कमाते हैं उसका मैक्सिमम पैसा स्कूल में, अस्पताल में, यही सब में खर्चे हो जाते हैं, तो विकास के डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। और अगर हम देखें फिलहाल 2-4 साल से, तो जहाँ तक लोग गरीबी की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि सरकार जो डेटा दिखा रहे हैं उस डेटा को मैं नहीं मानता, क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ अपने आसपास में मैं उसे मानता हूँ। तो मैं ये नहीं कहना है कि विकास, हाँ निजी का विकास हुआ है, लेकिन प्राइवेट का जो विकास है वो, सरकारी का जो विकास है वो धीरे धीरे रुक रहा है, जो रुकना नहीं चाहिए। क्योंकि हमारे वो रीढ़ की हड्डी होते हैं सरकारी संस्थाएं, सरकारी चीज़ें, और उसे हमें मजबूत करना है। आपके सामने एनडीए गठबंधन होगा और इंडिया गठबंधन होगा।
इंडिया गठबंधन से बात करें तो वर्तमान विधायक कांग्रेस के जो विधायक हैं अंबा प्रसाद पर इंडिया गठबंधन ने दांव लगाया है, और एनडीए की बात करें तो उसमें रोशन लाल चौधरी हैं जो एनडीए के प्रत्याशी हैं। इन दोनों से आपकी भिड़ंत होगी, कहाँ देखते हैं अपने आप को? तो मैं इंडिया गठबंधन के बारे में बोल रहा हूँ, जिनको प्रत्याशी अगर वो 15 साल अगर विकास किए रहते हैं उनका फैमिली या फिर उन लोगों ने, तो आज 1 महीना पहले चुनाव से उनको शिलान्यास का बाढ़ नहीं बहाना पड़ता, क्योंकि ये सब दिखावा होते हैं। काम करने के लिए 4.5 साल काफ़ी होते हैं। अगर 4.5 साल अगर अच्छा से काम कर लिया जाए तो 6 महीना आराम से प्रचार किया जा सकता है। और बाकी बात रही दूसरी, और जो हमारे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, एनडीए गठबंधन का जो प्रत्याशी हैं, उन्होंने बहुत पहले भी प्रयास किया है, और कहीं ना कहीं जो विधानसभा का चुनाव होते हैं वो जातीयता होता है और लोकलिटी के आधार पर ही जीता जाता है। चूँकि लोकसभा चुनाव से देखें तो विधानसभा चुनाव डिफरेंट होते हैं, और इसमें मुझे जिस प्रकार से मैं मेहनत किया हूँ, जिस प्रकार से मैं लोगों से संपर्क रखा हूँ, मैं इन दोनों के बीच से निकल जाऊँगा, चुनाव मैं जीत सकता हूँ। लेकिन आप जाति पे वोट नहीं मांगेंगे? सर, जब मैं एक स्कूल और एक अस्पताल और सड़क अगर सभी जाति के लिए बनाऊंगा, उसको सभी जात के लिए प्रयोग करेंगे, तो मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि सभी जात के लोग मुझे वोट भी करेंगे और संपर्क भी करेंगे। एक लास्ट सवाल है आपसे, बड़कागांव विधानसभा की जनता क्यों वोट करेगी आपको? बड़कागांव के जनता की जो अभी व्यवस्था है, जिस चीज़ से जूझ रहा है, विस्थापन हो गया और कमीशन खोरी हो गया, शिक्षा स्वास्थ्य जो चरम है, इन सब बातों को मैं इसको दुरुस्त कर सकता हूं। और अभी भी मैं सोशल वर्क में अगर इस क्षेत्र में किसी को ब्लड की आवश्यकता होता है, मैं उन्हें अरेंज कर देता हूं, और या फिर ब्लॉक का काम हो या थाना के काम हो। कितने परिवारों को मैंने कोर्ट कचहरी से जाने से बचाया है, मैं खुद से मध्यस्थता करके, और उन लोगों को तो सोशल वर्क इस टाइप से करते हैं। इस टाइप से मैं बोल सकता हूँ कि जनता मुझे अवश्य चुनेगी, और नौजवान का आवाज़ बनूंगा, क्योंकि एक नौजवान का दर्द नौजवान ही समझ सकता है। जो पूंजीपति हैं, बहुत पैसे वाले हैं, उन लोग को गरीबों का दुख दर्द नहीं समझ में आता है, क्योंकि उन लोगों ने कभी गरीबी देखा ही नहीं है। राष्ट्रीय समानता दल ने बड़कागांव विधानसभा से एक नौजवान को अपना प्रत्याशी बनाया है। एनडीए गठबंधन से मंझे हुए खिलाड़ी हैं रोशन लाल चौधरी जी, और अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें तो कांग्रेस ने अंबा प्रसाद, जो वर्तमान में उनकी पूरी फैमिली 15 साल से विधायक हैं, उनको अपना उम्मीदवार बनाया है। आपने एक नौजवान को टिकट दिया है, कहाँ तक पहुँच पाएंगे और कहाँ तक टिकेंगे उनके सामने? ऐसा है, जिस ओर नौजवान चलता है उस ओर जमाना चलता है। इसलिए अंबा प्रसाद और उनके पूरे परिवार का, उनके फादर का, जोगेंद्र साहू जी का, बड़कागांव के लोग जान चुके हैं कि जब वो स्वास्थ्य मंत्री, कृषि मंत्री होते हुए भी क्या क्या कारनामा किए हैं। एक विधायक के रूप में तो लूटे ही, बल्कि मंत्री के रूप में भी लूटे, और खासकर बड़कागांव विधानसभा के लोगों का जो उनके प्रति जो भाव था, जिसको सोच कर उन्होंने वोट दिया, बड़कागांव के लोग, उनकी भावना के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया और बड़कागांव के जनता को उन्होंने लूटा। इसलिए वर्तमान जो विधायक हैं, उनकी पुत्री हैं, उन्होंने भी वही काम किया। बड़कागांव विकास के लिए उन्होंने आज तक कोई काम नहीं किया। शिलान्यास तो हो रहे हैं, यार बोल रहे विकास नहीं हुआ। शिलान्यास होना विकास नहीं होता है, विकास के पथ की ओर बढ़ना विकास होता है। आज बड़कागांव में विस्थापन की वही समस्या है। बड़े बड़े पूंजीपति आ रहे हैं, लोगों को जमीन लूट रहे हैं। विधायक क्या कर रही हैं? विधायक सोई हुई मोटी मोटी रकम लेके बैठी हुई हैं। इसलिए बड़कागांव विधानसभा से चाहे एनडीए के प्रत्याशी हों या यूपीए के प्रत्याशी हों, कोई भी हमारे प्रत्याशी के सामने लड़ाई में नहीं है। राष्ट्रीय समानता दल से विकास कुमार जी नौजवान आदमी हैं, क्योंकि यहाँ जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, विस्थापन की इन्होंने लड़ाई लड़ रहा है, साथ शिक्षा कैसे सुदृढ़ हो इसकी आवाज़ उठाने वाले हैं। इसलिए मतदाता की बात करने के लिए आए हैं। तो जो मतदाता की बात करेगा वही बड़कागांव पे राज करेगा, इसकी राजनीति करने के लिए आए हैं। लोग कहेंगे कि अभी चुनाव है तो राष्ट्रीय समानता दल आ गए बड़कागांव, इतने दिनों तक तो दिखे नहीं। विस्थापन का मुद्दा आज तो है नहीं, ये तो चलते आ रहा है, करीबन 15 सालों से यहाँ पे विस्थापन का मुद्दा है। तो राष्ट्रीय समानता दल, चुनाव है और पहुँच गए। चुनाव में कोई पहुँचता नहीं है। चुनाव चूँकि लोकतंत्र का एक पर्व है, इस लोकतंत्र में अपनी अपनी पार्टियां जो है उम्मीदवार को खड़ा करती है,
उसी के रूप में जब इनको नौजवान आदमी विस्थापन से लेकर तमाम मुद्दे इस क्षेत्र के लिए लड़ते आए हैं, राष्ट्रीय समानता दल ने प्रयास किया और इनको मैं धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने राष्ट्रीय समानता दल का दामन थामा और जो राष्ट्रीय समानता दल की जो मतदाता की जो लड़ाई है, नौजवानों की जो लड़ाई है, शिक्षा की जो लड़ाई है, उसकी लड़ाई को लड़ने के लिए इन्होंने राष्ट्रीय समानता दल ज्वाइन किया। तो एक कौन सी आज कोई राष्ट्रीय समानता दल थोड़े है कि लड़ रहा है, जैसे जैसे पार्टी में लोग जुड़ रहे हैं चुनाव लोग लड़ते हैं। ये तो सभी पार्टियों की सिलसिला होता है, सभी पार्टियों के नियम होता है, तो लोकतंत्र में इसका महत्व इसी चीज़ का है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।